हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, एक मॉडल है बीएडएसटीसी वालों का गांव का विकास टॉपिक पर। तो उसके लिए मैं मॉडल बनाने जा रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको लेना है 25 बाय 19 इंच का एक बोर्ड। आप बोर्ड अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। तो क्या है, थर्माकोल की चौड़ाई 19 इंच की आती है, तो 19 इंच चौड़ाई और लंबाई 25 इंच लेती हूँ। तो इस साइज का मैंने बोर्ड लिया है और उसके ऊपर उसी साइज का थर्माकोल पेस्ट करना है। फिर आपको आपकी थीम के अकॉर्डिंग, यहाँ गांव का विकास बना रही हूँ तो मुझे धूल मिट्टी वाली थोड़ी उसका बैकग्राउंड चाहिए, उसका जो धरातल है वो वैसा चाहिए। तो इसलिए मैंने ब्राउन पेपर का यूज़ किया है। तो ब्राउन पेपर को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है और अब लेनी है टेप। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन टेप का यूज़ करा है। ब्राउन टेप को आप इसके चारों तरफ लगा दें। टेप को चारों तरफ लगाने में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अकेले में थोड़ा मुश्किल होता है लगाना। तो इस तरीके से देखिए, आप चारों तरफ टेप पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि ये एकदम से फिक्स हो जाए और हिले डुले नहीं। ये देखिए, इस तरीके से पीछे की साइड और आगे की साइड पूरा कवर अप करते हुए आपको टेप लगानी है। थोड़ी चौड़ी टेप लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड की मैं झोंपड़ी बनाने वाली हूँ। थोड़ा छोटा कार्डबोर्ड था, आपके पास थोड़ा बड़ा हो तो आप थोड़ा बड़ा ले लें। छोटा था इसलिए मैंने 2 टुकड़ों में झोपड़ी बनाई है। ये एक टुकड़ा इसमें पेस्ट करा है। तो अब आप वीडियो में दिखाए अकॉर्डिंग निशान लगा लें और झोपड़ी बना लें। अगर आपको इससे भी बेस्ट आती है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये गेट का निशान लगा दिया है। अब इसे काट देना है, और आप चाहें तो इसे पूरा भी काट कर अलग कर सकते हैं। मैंने इसमें यहीं पर पेस्ट करके टेप चिपका दी है, तो काटा नहीं है। आप इसे काट भी सकते हैं। तो ये देखिए, गेट तैयार हो गया है। अब इसके चारों तरफ डिज़ाइन बना देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि गाँव का वीडियो बना रहे हैं तो गाँव में ऐसे गेरू से और खड़िया से डिज़ाइन बनी हुई होती है। तो उस तरीके से आप डिज़ाइन बना दें। ये देखिए, ऐसी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब मुझे ये कटा हुआ टुकड़ा इसके पीछे वाले जो 3 पार्ट्स हैं उनमें जोड़ना है। तो मैं इसे फेविकोल की हेल्प से इसे जोड़ दूंगी, पर मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैंने इसमें फेविकोल के साथ साथ स्टेपल भी कर दिया है, क्योंकि मुझे फटाफट से काम करके देना था। किसी का मॉडल का अर्जेंट मॉडल था, इसलिए तो मैंने यहाँ पर स्टेपल भी कर दिया है चिपकाने के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टुकड़ा छोटा था कार्डबोर्ड मेरे पास, तो इसलिए जोड़ा है। आपके पास बड़ा है तो आप पूरा झोपड़ी का चारों तरफ का कवर अप कर सकते हैं एक ही कार्डबोर्ड से। अब एक कार्डबोर्ड को इस तरीके से गीला करना है, और गीला करने के बाद इसका ऊपर का जो लेयर है वो हटा देनी है, जिससे कि ये इस तरीके की जिग जैग वाली डिज़ाइन आपको मिलेगी, जिससे झोपड़ी का जो मड वाला लुक है, जो गांव वाला लुक है, वो आप दे सकते हैं। और इसको इसके बराबर का इस तरीके से काट देना है। 2 साइड काट देनी है आगे पीछे की, और इसे पेस्ट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे चिपका दें। आगे का साइड चिपकाया है, पीछे का साइड भी ऐसे ही आपको चिपकाना है। एक और कार्डबोर्ड वैसे ही गीला करके ऊपर से हटा के तैयार करा है, उसे इसके ऊपर लगाना है। तो ये देखिए, झोपड़ी के स्टाइल में हम इसे इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ये झोपड़ी तो हमने तैयार कर ली है। तो 2 झोपड़ियाँ मैंने तैयार करी है इस तरीके से। अब लेना है आपको एक टेप रोल ले सकते हैं। ये यहाँ पर मैं ना जो डोरी वाला रोल आता है वो लिया है। इसका मैं बनाऊंगी कुआं, जो कि गाँव की एक जल प्रणाली का हिस्सा है। और लिया है एक पैकेजिंग वाला, ऑनलाइन पैकेजिंग वाला पेपर, ये ब्राउन कलर का आता है। तो आप इससे गाँव का जो मॉडल है वो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा ब्राउन पेपर होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर दिया है, और आप इससे एक प्यारा सा कुआं तैयार कर सकते हैं गाँव के विकास में, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे को इस मॉडल में महाजनपद काल में उसके बाद कैसे गांव का विकास हुआ वो सब दिखाना है। अब ब्राउन पेपर चिपकाने के बाद आप इस पर इस तरीके से डिज़ाइन बना दीजिए, जैसे कि नल कूप के ऊपर बनी हुई होती है, कुएं के ऊपर बनी होती है। इस तरीके से आप डिज़ाइन बना दें, जिससे ये पूरा वैसा वाला लुक देगा और बहुत ही प्यारा सा लगेगा।
तो ये देखिए कुआं बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके दोनों तरफ स्टिक लगा दूंगी। तो एक आइसक्रीम स्टिक मैंने ली है जो कुल्फी वाली आती है, उसके 2 टुकड़े करे हैं, दोनों तरफ लगा दिए हैं। अब जब तक ये ड्राई होता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक हल चलाते हुए किसान की ड्राइंग बनाई है। आप ऐसी ड्राइंग बना लें, आपको नहीं आती है तो कहीं से देखकर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्राइंग बना लें और उसे किसी कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दें और उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, काम चल जाता है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग बना लें। अब मैंने जो दूसरी वाली झोपड़ी बनाई है उस पर ऊपर सिंपल कार्डबोर्ड लगाया है और मैं ये जो खराब झाड़ू थी पुरानी, उससे इस पर घास फूस का लुक दे दूंगी, उसे इसके ऊपर तोड़ तोड़ के चिपका दूंगी। तो इस तरीके से आप इसे चिपका दें जिससे कि गांव में जो झोपड़ियां बनी हुई होती है वैसी वाली ये लगेगी। तो इस तरीके से आप फेविकोल लगा के पेस्ट कर दें। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं मॉडल बनाती हूँ उसमें अधिकतर वेस्ट मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, रीयूज़ कर लेती हूँ, कोई भी ख़राब चीज़ को फेंकती नहीं हूँ। तो आप मेरे इस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के लिए, इस रीयूज़ के लिए कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि अच्छा है या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जब तक हमारी ये झोंपड़ी सूखती है तब तक मैंने मॉडल की जो हेडिंग है गांव का विकास, उसका एक बोर्ड बना लिया है। एक कार्डबोर्ड पर वाइट पेपर चिपकाकर गांव का विकास लिख दिया है ब्रश की हेल्प से। अब इस बोर्ड के पीछे मैं इस तरीके से छोटे गत्ते के टुकड़े काट कर ऐसे चिपकाऊंगी और इसमें एक स्टिक अंदर जा सके, लग सके उतना गैप रखूंगी। तो आप देखिए इस तरीके से आपको पीछे की साइड में ये कार्डबोर्ड पेस्ट करना है जिससे कि हम जो ये हेडिंग है उसको इजी तरीके से मॉडल में लगा सकें। अब झोपड़ियाँ बिल्कुल सूख चुकी है, तैयार हो चुकी है, इनको पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप पेस्ट कर दें। हर एक पार्ट को अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद मैंने ये ली है 4 स्टिक, बराबर की स्टिक ली है। यहाँ पर मैं जो खराब वाली झाड़ू होती है उसकी स्टिक्स को भी फेंकती नहीं हूँ, वो मेरे मॉडल में बहुत काम आती है। तो ये उसी की स्टिक है, इनके बराबर के 4 टुकड़े मैंने कर लिए हैं और इस तरीके से आप लगा दें। और इसके ऊपर वही जिग जैग वाला कार्डबोर्ड लगाना है जो कि हमने गीला करके और उसका ऊपर की लेयर हटा के तैयार किया है। ये जो पार्ट है वो गांव में लोग जानवर बांधते हैं, जानवरों के लिए छाया रखते हैं, वो वाली जो गांव का पार्ट है वो हम तैयार करेंगे इस तरीके से। तो ये ग्रीन कलर की ऊन लेके मैंने इस तरीके से इसको 5-10 बार लपेट दिया है और इससे घास बना दी है गाय के लिए। और एक मेरे पास एक प्लास्टिक की गाय रखी थी तो उसको मैंने इस पर पेस्ट कर दिया है। अगर ये टॉय वाली प्लास्टिक वाली गाय नहीं है तो आप ड्रॉ करके कार्डबोर्ड पे भी गाय बनाकर इस पर लगा सकते हैं। अब बनाना है गाँव का इम्पोर्टेंट पार्ट, खेत। तो खेत के लिए ग्रीन कलर का पेपर मैंने पेस्ट कर दिया है और उसकी बाउंड्री बनाने के लिए मैंने ये आइसक्रीम स्टिक ली है। इन आइसक्रीम स्टिक को बराबर में जमा कर इन पर एक लंबी स्टिक चिपका दी है जिससे कि जो खेत की बाउंड्री वॉल हम बना सकें। ये देखिए इस तरीके से आपको बना लेनी है जितनी आपको बाउंड्री बनानी है। अब एक पेड़ बनाना है तो कार्डबोर्ड पर मैंने एक पेड़ बनाकर कटिंग कर ली है और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की ऊन थी उसको बारीक बारीक काट कर फेविकोल लगाकर उसके ऊपर चिपका देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी इजी तरीके से पेड़ बना सकते हैं। अगर आपके पास इतना सा भी टाइम नहीं है तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने न्यूज़पेपर से पेड़ की कटिंग करी थी और उसे कार्डबोर्ड पर चिपका कर पेस्ट कर दिया था। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैं तालाब बना रही हूँ गांव का, तो उसके लिए मैंने ब्लू कलर का पेपर चिपकाया है और उसके चारों तरफ जो ये कंक्रीट वाली जो आरसीसी में हम पत्थर यूज़ में लेते हैं वो पत्थर लेके मैंने इसके चारों तरफ चिपका दिए हैं। तो इस तरीके से आप तालाब बना सकते हैं। और तालाब में पानी दिखाने के लिए मैंने फेविकोल से उसमें जिग जैग के जैसे थोड़ा सा बता दिया है। अगर आप फेविकोल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप उसमें ग्लू गन की भी हेल्प ले सकते हैं, ग्लू गन से भी पानी शो कर सकते हैं। अब खेत बनाने के लिए, उसमें फसल दिखाने के लिए मैंने एक ग्रीन कलर के पेपर को इस तरीके से काट लिया है और काट कर उसकी लेयर्स मैंने इस ग्रीन वाले पेपर पर चिपका दिए इस तरीके से, जिससे कि लहलहाती फसल हम तैयार कर सकें। और उसमें एक किसान की ड्राइंग इसमें
पेस्ट कर दी है इस तरीके से। अब इसके आगे वाला पार्ट बनाना है जहाँ पर हम हल चलाते हुए किसान को शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं मिट्टी में फेविकोल मिला दिया है थोड़ा सा, और इस तरीके से इसमें जो खेत की मेड़ होती है वो मैंने बना दी है, जिसमें अभी हम फसल अब उगाएंगे। तो इस तरीके से आप मिट्टी से बना दें। और यहाँ पर मैंने जो हल चलाता हुआ किसान है उसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसी मॉडल में मेरे को नहर, नदी भी शो करनी है। तो नदी बनाने के लिए ब्लू कलर का पेपर मैंने पेस्ट किया है, क्योंकि पानी को ब्लू कलर से शो किया जाता है। तो इस तरीके से आप ब्लू कलर पेस्ट कर दें। और उसके चारों तरफ का जो बाउंड्री दिखाने के लिए कि नहर बना रहे हैं या नदी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ब्राउन पेपर लिया है और उसको इस तरीके से मोड़ लिया है। और इसके दोनों साइड में आप इसे चिपका दें। ये देखिए इस तरीके से आप इसे चिपका सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड में इसे पेस्ट कर दिया है। और इसके आसपास थोड़े कुछ पत्थर वगैरह आप पेस्ट कर दें और फेविकोल से उसी तरीके से पानी शो कर देना है। अब इसके ऊपर एक पुलिया हम बनाएंगे, तो वो भी मैंने कार्डबोर्ड से ही तैयार करी है। तो इस तरीके से आप पुलिया को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ पेस्ट कर दें, जिससे कि जो गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो है कि नदी को पार करके आप दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो चीज़ शो कर सकें। अब मैंने एक बैलगाड़ी बनाई है, तो बैलगाड़ी के लिए देखिए इस तरीके से पार्ट तैयार करे हैं और इससे एक सुंदर सी बैलगाड़ी मैंने तैयार करी है। ये देखिए बीच में एक स्टिक लगा दी है, इसके पहिए तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए इतनी प्यारी सी बैलगाड़ी बनकर तैयार हुई है। तो ये भी एक गांव का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि गांव के विकास में बैलगाड़ियों का काफ़ी योगदान है। स्टार्टिंग में बैलगाड़ियों से ही एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का काम किया जाता था। तो फ्रेंड्स लगभग जो मॉडल है गांव के विकास का वो तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने इसकी बाउंड्री वॉल भी जो आइसक्रीम स्टिक से बनाई थी वो भी पेस्ट कर दी है, और इस पर कुछ लिखकर मैंने शो कर दिया है कि गांव के डेवलपमेंट में क्या क्या बातें आती है और कैसे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में आती है। और जो पेड़ बनाया था उसको भी मैंने तालाब के पास में चिपका दिया है। कुएं पर भी मैंने एक छोटी सी बाल्टी बनाकर लगा दी है, जिससे पहले के लोग कुएं से पानी खींचते थे और अपने पीने के लिए और घर के काम के लिए पानी भरते थे। तो इस मॉडल में मैंने गांव के विकास से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को दिखाने की पूरी कोशिश की है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम तैयार करते हैं कि इसकी हेडिंग हमें कैसे लगानी है। तो ये हेडिंग लगाने के लिए देखिए मैंने झोंपड़ियों के पीछे भी एक कार्डबोर्ड पेस्ट कर रखा है, जिसमें हम स्टिक इजी तरीके से लगा सकें और इसे जो गांव का विकास जो हेडिंग है उसको अच्छे से शो कर सकें। तो इस तरीके से आपको भी लगा देनी है। मैं अधिकतर मेरे मॉडल में इसी तरीके से हेडिंग लगाती हूँ। तो आप मेरे और जो वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये गांव के विकास का मॉडल बनाने का तरीका पसंद आया हो, ये आइडिया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्राफ्ट आइडिया के साथ, नए मॉडल के साथ।